लखनऊ लोकसभा चुनाव 2024 में बहुजन समाज पार्टी से लखनऊ लोकसभा सीट से सरवर मलिक ने नामांकन दाखिल किया है, जिसके बाद सभी राजनीतिक दलों ने खलबली मच गई है। जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि लखनऊ लोकसभा पर अब त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। वहीं मुस्लिम उम्मीदवार घोषित करके बसपा ने सपा को तगड़ा झटका दे दिया है। बता दें, बसपा ने यूपी में ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को बसपा से उम्मीदवार बनाया है, जिसमें लखनऊ संसदीय सीट भी शामिल है। मालूम हो कि बहुजन समाज पार्टी ने लखनऊ सीट से सरवर मलिक को उम्मीदवार बनाया है। सरवर मलिक की गिनती बसपा सुप्रीमो मायावती के बेहद करीबियों में होती है। मालूम हो कि सरवर मलिक लखनऊ की उत्तरी सीट से 2022 में बसपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। सरवर मलिक ने नामांकन के बाद मीडिया से कहा, हथियार चाहिए अब दिल्ली में बसपा। जी, जैसा कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और बीएसपी पार्टी से आपको प्रत्याशी बनाया गया है, तो किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे और जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? देखिए, जनता के बीच में सबसे बड़े आपको अगर बताना चाहेंगे कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। वो पूरे देश क्या, हर गली, हर मोहल्ला, हर शहर का मुद्दा है वो। सबसे बड़ा मुद्दा वो है, चूँकि हमारे लखनऊ शहर के बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, जो घूम रहे, जिनके पास रोजगार नहीं है। पिछले 10 साल से मैं माननीय सांसद जी, यहाँ से सांसद थे राजनाथ सिंह जी, उनको कम से कम यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। उनको एक बड़े हॉस्पिटल बनाने चाहिए, उनको आईटी हब बनाना चाहिए। ऐसे बहुत से काम है जो उनको कर देने चाहिए पिछले 10 सालों में, जिससे कि हमारे जो बच्चे पूना बैंगलोर जाते हैं आईटी सेक्टर के, वो बच्चे वहाँ ना जाके अपने माँ बाप के बीच रहें और यहीं पे कम से कम वो काम कर सकें। अब बेरोजगारी तो चरम सीमा पे, उनको बेरोजगारी के लिए कई सेंटर्स खोलने चाहिए। चूँकि लखनऊ में आरी दरदोजी हो गया या चिकनकारी हो गया, बहुत से ऐसे हैंडीक्राफ्ट के काम हैं जो यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन सरकार द्वारा कोई व्यवस्था न होने के कारण उसकी हालत बहुत ख़राब है। बाकी महंगाई तो बात तो पूरे देश की है, मैं लखनऊ क्या करूँ, पूरे देश में हाल बुरा है। जब ये लोग 400 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, तब स्मृति ईरानी जी अपने सर पे अपने कंधे पे लेके चलती थी। आज वही 1100-1200 का है, तो उनका कंधा कहाँ चला गया, उनका सिलेंडर कहाँ चला गया? मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। सर, जैसा कि बीजेपी का कहना है अब की बार 400 पार और लखनऊ में 4 लाख पार, तो इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, वो भविष्यकर्ता नहीं है, वो खुदा नहीं है कि वो 400 पार जाएंगे कि 200 पार जाएंगे। हमारे हिसाब से वो 200 पार भी नहीं जा पाएंगे, ये 100% तय है। और रही बात लखनऊ से 4 लाख पार आप कह रहे हो, अभी हमारे चैनल बंधु और आए थे, पत्रकार बंधु, एक का कहना था 7 लाख पार, एक का उससे कहना था 5 लाख पार। अब यकीन मानिए, वो इंटरव्यू में आप देख लीजिएगा, तो ये कुछ भी बोलते हैं, इनके कहने और करने में बहुत अंतर है। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है। बीजेपी वाले निरे झूठे हैं, निरे मक्कार है, मैं यही कहूँगा आपसे। क्या बीएसपी पार्टी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगी कि आखिरी टाइम पे गठबंधन कर सकती है किसी कोई पार्टी से? गठबंधन किसी से नहीं होगा। माननीय बहन जी ने साफ कहा है, हम लोग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े हैं, 1-2 फेज के चुनाव हो चुके हैं और हम लोग अकेले ही लड़ रहे हैं, अकेले लड़ेंगे। इस तरह की अफवाह पे आप लोग ध्यान ना दें। लगभग कितनी सीटों का अंदाजा लगाया? हमारा अंदाजा लगाया, जो बहन जी ने सोशल इंजीनियरिंग की है, अपने पुराने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया है, उनको प्रत्याशी बनाया है। मैं खुद कार्यकर्ता हूँ बीएसपी का और पदाधिकारी भी हूँ। बहन जी ने जैसा मुझको ही दिया, किसी को भी दे सकती थी, तो बहन जी ने जो दिया है, जो सोशल इंजीनियरिंग कर रही है, 30 से 35 सीटें आने का हमारा पूरा अनुमान है। जी, एक लास्ट सवाल ये है जी। कि हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को और लखनऊ वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या जागरूकता करना चाहेंगे जो आपको वोट करें? सबसे पहला ये है कि सभी लोग अपने घर से निकल के मतदान करें, सबसे पहले मतदान करें। और रही बात जनता से, मैं ये कहना चाहूँगा, 10 सालों में, इस 10 सालों में आपके जो सांसद जी थे, उन्होंने क्या किया है इस लखनऊ के लिए? क्या उसमें से कोई भी बंदा ऐसा है जो पर्सनली क्या राजनाथ सिंह से मिल के आया है? उनसे मिल के अगर आया हो तो कृपया करके मुझको फेसबुक पे बताएं, या उनको छू के आया है, या उनसे हाथ मिला के आया है, या अपना दर्द बयान करके आप आया है सांसद जी को? कभी नहीं ऐसा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मुझको मालूम है कि जो प्रभावशाली लोग हैं, सिर्फ वही शायद उनसे फ़ोन पे बात कर पाते हों। तो मैं लखनऊ का पला बड़ा हूँ, मैं लखनऊ में खेला कूदा हूँ और मैं यही की हुई है स्कूलिंग, यही मैंने छात्र राजनीति की है, यही से मैं चुनाव लड़ा हूँ, पहले भी, अभी भी लड़ा हूँ। आप कभी भी किसी भी गली चौराहे मोहल्ले पे, आप गलियारे में मुझसे मिल सकते हैं। मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा, मैं जीत के आऊँगा, आपके साथ हमेशा रहूँगा। मुझको कलम की ताकत चाहिए, उस कलम की ताकत के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ।
जनता का कहना है कि चुनाव आते ही नेता घर घर जाते हैं चुनाव के समय पे और चुनाव जीतने के बाद मोबाइल बंद कर देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो आप कह रहे हो ये चीज भाजपा में लागू होती है, ये बसपा कार्यकर्ताओं में लागू नहीं होती है। हम लोग हमेशा क्षेत्र में रहे हैं और क्षेत्र के लोगों के बीच में रहे हैं, उनका प्यार हमेशा मिला, उनके लिए जो काम मैं कर सकता हूं अपने क्षेत्रवासियों के लिए वो काम मैं बखूबी कर रहा था पिछले कई सालों से और मैं करता रहूंगा।